नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं राहु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने तमाम सारे YouTube के चैनल पे वीडियो पे देखा होगा, मैंने भी कई शॉर्ट वीडियोस बनाए थे जिनमें आपने ये सुना होगा कि राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। रहेंगे वो कुंभ राशि में, कुंभ में पहले भी थे, कुंभ में ही विद्यमान रहेंगे। बस वो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र से निकल के स्वयं के शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 23 नवंबर को। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मत है, बहुत सारे ऐसे पंचांग है जो बता रहे हैं कि राहु वहां पे 3 से 4 अगस्त तक रहेंगे। जबकि जब मैंने अपने सॉफ्टवेयर में देखा, मैंने अपनी जिसमें मैं कुंडली देखता हूँ सॉफ्टवेयर में जब मैंने देखा और कई पंचांगों का अध्ययन किया, तो उसमें जो डेट निकल के आ रही है वो 2 जुलाई है। यानी 2 जुलाई 2026 तक राहु कुंभ राशि में ही शतभिखा नक्षत्र में संचरण करते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, 18 वर्ष के बाद राहु शतभिखा नक्षत्र में पहुंचे। शतभिखा नक्षत्र राहु को अत्यंत प्रिय है और कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं, इस युग का राजा 2 ही हैं, पहले शनि, दूसरे राहु। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण हैं, जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, उन सभी पर राहु का आधिपत्य माना जाता है। चमक धमक, ग्लैमर, मीडिया, इन सब पर राहु का आधिपत्य माना जाता है। प्रिय दर्शकों, जब राहु शतभिखा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये काल, ये अवधि क्यों समझिए राहु को अत्यंत पावरफुल, अत्यंत ताकतवर बना रही है। और आगे जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन होगा, ये इतना पावरफुल राहु को बना देगा कि आप देखेंगे इस समय पर लोगों का गैजेट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति रुझान बहुत तेजी से बढ़ेगा। राहु करवाते हैं। अब आजकल आप छोटे छोटे बच्चों को देख रहे होंगे कि फोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, बिना मोबाइल के बच्चा खाना नहीं खा रहा, बिना मोबाइल के बच्चा सो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ उसको देखना है, कुछ नहीं तो रील देखनी है। तो ये जो चीजें है ना, ये देखिए कलयुग में क्या है, कलयुग में राहु का प्रभाव सर्वश्रेष्ठ है। और आपने अगर आप 1990 के दशक के 1990 या सन 2000 के दशक के पहले अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप इस चीज को गंभीरता से थोड़ा लीजिए कि उस समय पर क्या ऐसा होता था कि बिना फोन के नहीं सोएंगे, फोन ही नहीं होते थे, तो ये सब बात ही खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद जैसे ये शताब्दी वर्ष बदला 99 से 1990 के दशक से जब 2000 का दशक शुरू हुआ, तो उस समय से ये सब चीजें धीमे धीमे करके प्रभावी होना शुरू हो गई हैं और आगे आने वाले समय में ये बहुत तेजी से प्रभावी होगी। खैर, अपने विषय पर आते हैं। प्रिय दर्शकों, 23 नवंबर को राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, अपने नक्षत्र शतभिखा में जा रहे हैं और इनका जो प्रभाव मिलना शुरू होगा वो होगा 2 दिसंबर से। 2 से 3 दिसंबर से इनका प्रभाव पूर्ण रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन कैसा होने वाला है, आइए इसको एक एक करके समझते हैं। पहले ये जान लीजिए कि ये जो मैं नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा कर रहा हूं आपके सामने, ये आप अपनी लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको अपना सटीक फलादेश प्राप्त होगा। अब मान लीजिए कि आप अपने लग्न के बारे में नहीं जानते, पता ही नहीं है, तो फिर आप अपनी राशि के आधार पर इसको देख लीजिएगा। जो भी आपकी चंद्र राशि है, चंद्रमा जिस कुंडली में जिस राशि में बैठे वही आपकी चंद्र राशि, उसी के आधार पर देखिए। अगर आप वो भी नहीं जानते तो फिर आप उस अवस्था में अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उसके आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो अत्यंत ताकतवर, अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है। उसका हमारे ऊपर, हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके आधार पर हमारी चीजें जीवन में जो चल रही हैं वो कम या ज्यादा होती रहती है। जैसे अब मेष राशि की अगर हम बात करें, पहली राशि मेष है, तो मेष के लिए जो गोचर होने जा रहा है ये लाभ भाव से होने जा रहा है। कहना नहीं, ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। यूं समझ लीजिए किस्मत के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं। अभी तक जो शनि की ढैया आपको 7.5 माफ करें आपको चल रही है, 7.5 की प्रथम ढैया है, उसकी वजह से जो काम में धीमे गति आ गई थी, जो देरी हो रही थी, उसमें अब राहत मिलेगी।
नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, धन लाभ के जबरदस्त योग बनेंगे। इस समय अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो साढ़े साथी के बावजूद आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ आपको लाभ मिलेगा। कोई नया ऑफर आपको मिलेगा नौकरी में, जिसकी वजह से हो सकता है आपको अपना शहर या अपना देश छोड़ करके दूरस्थ स्थान पर जाना पड़ जाए, ये आपके पक्ष में जाएगा। साथ में देखें, पराक्रम और पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होने जा रही है। छोटे भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लाभ के एक से ज्यादा रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब पैसा बहुत आता है तो मति भ्रम भी बहुत जल्दी होता है। तो इस समय अगर कोई निर्णय लीजिएगा तो थोड़ा सोच विचार करके लीजिएगा। जल्दबाजी में फैसला करेंगे तो आया हुआ पैसा एकदम से हाथ से जा भी सकता है, तो यहाँ सावधानी बरतिए। बाकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं आपकी इस गोचर में पूर्ण होने जा रही है। जैसा आपने अभी तक सोच रखा था वो चीजें अब आपकी एक एक करके पूरी होती हुई चली आएंगी, तो ये आपके पक्ष में जाएगा। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा है, शुभ है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रेम संबंध और संतान पक्ष। देखिए अब क्या होगा, संतान के चाल चलन, अगर संतान आपकी बड़ी है तो संतान के चाल चलन पे ध्यान रखेंगे। संतान छोटी है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। फोन इत्यादि से उसको दूर रखिए, प्रयास करिए कि फोन इत्यादि से बच्चों को दूर रखिए। दूसरा, प्रेम संबंधों में गलत फहमी की वजह से बने बनाए रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। जब आदमी के पास पैसा आता है ना, तो उसके पास मित्र मंडली भी बहुत तेजी से बढ़ती है। अब होता क्या है कि कई लोग तो सच में आपसे दिल से दोस्ती करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके पैसे से दोस्ती करते हैं, और उन्हीं मित्रों की वजह से कई बार धोखा मिलने की संभावना भी बन जाती है। तो यहाँ पे आपको अपने मित्रों के चयन के करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कोई भी काम करिए सोच समझ के करिए, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करिएगा। रिस्क लेने से बचिएगा। धन का निवेश कर रहे हैं इस समय सावधानी बरतिएगा। धन का निवेश रिस्क लेकर के मत करिएगा, वरना आपका पैसा डूब सकता है, फंस सकता है। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अभी भी, भले ही वो मार्गी वक्री है, लेकिन उनकी दृष्टि अभी भी धन भाव में, तो धन संचित नहीं होने देंगे। तो निवेश करिएगा तो बहुत सोच समझ के करिएगा, वरना मुसीबत आ सकती है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सहरावे नमः, इस मंत्र का जप आपको करना है, इसको करिएगा नित्य शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार। इसको करने से राहु का प्रभाव श्रेष्ठ होगा। और किसी भी अस्पताल इत्यादि में कोई भी या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको दवा की आवश्यकता हो, उसको दवा का दान कर दीजिए। वृषभ राशि, वृषभ के लिए गोचर दशम भाव से होने जा रहा है, और दशम में राहु को बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ये गोचर आपके लिए भी कोई साधारण नहीं है, जबरदस्त है। सफलता के नए द्वार खोलने आ रहा है। धन लाभ में आपकी वृद्धि होगी। धन अभी तक अगर इन्हीं कारणों से धन नहीं आ पा रहा था। अच्छा, एक चीज और, राहु जब पैसा देता है तो एक बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि रास्ता सही हो, क्योंकि राहु भ्रम है, छल है, प्रपंच है, धोखा है। तो राहु जो पैसा देगा वो जरूरी नहीं कि सन्मार्गों से आए, उसके रास्ते गलत भी हो सकते हैं। तो रास्तों का चयन भी आप ही को करना है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप समझदार हैं, तो इसका चयन आप खुद करिएगा। बाकी दशम का राहु वृषभ राशि के लिए करियर, धन, मान, सम्मान में वृद्धि, ऊंचाई प्रदान करने के लिए। वृषभ राशि के जो लोग राजनीति से जुड़े हैं या राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। अब दो चीजें होंगी, या तो आप राजनीति करिए या राजनीति का शिकार हो जाइए, ये दो ही चीजें होंगी। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में आपके पीठ पीछे आपके सहयोगी जो है वो चुगली कर रहे हैं, तो या तो आप उनसे जबरदस्त राजनीति कर दीजिए या उनके द्वारा राजनीति का शिकार हो जाएगी। ये तय आपको करना है कि आप अपनी बुद्धि विवेक का किस लेवल पे इस्तेमाल करेंगे। उच्च अधिकारियों में हालांकि आपको समर्थन मिलेगा, ये पक्ष आपके लिए बढ़िया है। बाकी घर, व्यापार, नौकरी, बाकी सब कुछ ठीक है, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, सब कुछ ठीक है। सोचे हुए लक्ष्य आप पूरे कर पाएंगे, रुके हुए काम एक एक करके आपके पूरे होते हुए चले जाएंगे। ये मान लीजिएगा कि जो भी चीजें आप अपने जीवन काल में इस समय करेंगे वो निर्भर आप पर करेगा कि आप आलस में दिन बिता रहे हैं या सच में मेहनत करें। क्यों? क्योंकि शनिदेव एकादश भाव में बैठ करके लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर इस समय आलस से ला रहे हैं, क्योंकि वो मार्गी वक्री वक्री होने पर उनका प्रभाव बढ़ गया है। तो जब प्रभाव बढ़ गया है तो वो कहीं ना कहीं आलस्य की स्थिति पैदा कर रहे हैं। लेकिन राहु क्या करेगा कि आपको एक्टिव कर देगा, ऊर्जा में वृद्धि कर देगा। जब भी आप बात करें, किसी से कोई भी बात करें, तो अपनी वाणी को कड़वा ना रखें।
वाणी सामान्य रखे, वरना बेवजह धन तो आएगा लेकिन पैतृक रिश्तों में, नाते रिश्तेदारी में ऐसा ना हो आपकी वाणी की वजह से कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा हो। रोग, शत्रु, ऋण, इससे आपको मुक्ति मिलने जा रही है। घर परिवार का माहौल खुशियों भरा रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का, खासतौर पर जीवन साथी के अगर आंखों में कोई समस्या है या उनके पेट में कोई दिक्कत है तो वहां पे थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ सावधानी बरतनी है। बाकी हर चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। निर्णय अगर आप कोई ले रहे हैं तो बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ के लीजिएगा। यहाँ दिक्कत है, बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के ही आगे बढ़िएगा, इससे आपको फायदा होगा। सामाजिक दायरा आपको बढ़ने जा रहा है, दायित्व तो आपके पूरे होने जा रहे हैं। नकारात्मकता, नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोग, नकारात्मक जगह, इससे जितना हो सके दूर रहिए। उपाय के रूप में ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सहरावे नमः, इस मंत्र का सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात 108 बार जप और निर्धनों की सेवा सहायता करिए, इससे राहु प्रसन्न होंगे, इनका श्रेष्ठ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि, भाग्य का संपूर्ण सहयोग लेके आ रहा है राहु का नक्षत्र परिवर्तन। अगर आप विदेश, अब देखिए ज्योतिष शास्त्र कहते हैं भाग्यम फलति सर्वदम न विद्या न च पौरुष, यानी भाग्य ही हर जगह फलीभूत होता है, ना आपकी विद्या ना आपका पुरुषार्थ। इसका मतलब ये नहीं कि आप काहिल बन जाइए, नहीं, इसका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि आप अपना पूरा प्रयास करिए। भाग 99 पे आप पहुंच जाएंगे, एक आपको भाग्य एक जोड़ देगा, 100 हो जाएंगे, आप बाहर निकल जाओगे। वो जो एक है, 99% आपका पुरुषार्थ है, लेकिन 1% आपका भाग्य है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आखिरी में, जैसे बहुत लोग नहीं कहते कि पूरा काम बन गया था, सब कुछ हो गया था, आखिरी में जाते जाते बस काम रुक गया, क्यों? भाग्य का सहयोग नहीं मिला। तो मिथुन के लिए ये वो समय आ गया है कि अब उनके सोचे हुए काम पूरे होंगे, भाग्य उनसे 2 कदम आगे चलेगा। इस समय पे जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, भारत को छोड़कर के विदेश, किसी भी विदेश में, कोई भी देश हो, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो वहां आपकी किस्मत चमकने से कोई रोक नहीं सकता। इस समय अगर आप किसी नौकरी, व्यापार, किसी लिए भी अगर आप विदेश या अपने जन्म स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जाना चाह रहे हैं तो ये वो समय है कि आप बिल्कुल जा सकते हैं, वहां आपकी किस्मत पक्का चमक जाएगी। मिथुन के लिए गोचर अच्छा है, बढ़िया है। कुल मिला के देखें तो लंबी दूरी की यात्रा, छोटी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। पराक्रम, ऊर्जा जबरदस्त। अप्रत्याशित लाभ के लिए तैयार हो जाइए। अप्रत्याशित चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन अप्रत्याशित परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। उन्नति का द्वार आपके लिए खुलने जा रहा है, उन्नति आपके लिए बढ़िया होने जा रही है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको थोड़ी सी सावधानी भी बरतने की जरूरत पड़ेगी। क्या? पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पिता के स्वास्थ्य के साथ में दिक्कतें दिखाई दे रही। उच्च अधिकारियों से तालमेल बना के रखिएगा। आपके कार्य क्षेत्र में जो भी आपके सीनियर हैं, बॉस हैं, उनसे तालमेल बनाइए। बाकी नौकरी और व्यापार दोनों दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है। नई डील होगी, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उच्च अधिकारियों का समर्थन भी आपको चाहिए होगा। उसके लिए आपको उनके साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। काम का दबाव अधिक होने की वजह से मानसिक तनाव, उलझन, परेशानी, थकान का अनुभव आप कर सकते हैं। बाकी ये गोचर आपके लिए बढ़िया है। खर्चे में, आपके खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन चिंता नहीं है, धनागमन अच्छा होने वाला है। तो कुल मिला के देखें तो मिथुन के लिए गोचर उत्तम है, श्रेष्ठ है। ओम भ्राम ह्रीम ह्रौम सहरावे नमः, इस मंत्र का जप करेंगे और साथ ही साथ निर्धनों की सेवा सहायता, उनको भोजन कराना, खासतौर पर शनिवार के दिन, इससे आपको और लाभ होगा। कर्क राशि, कर्क के लिए गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। अब देखिए, अष्टम भाव वैसे तो आयु और मृत्यु का भी भाव है, रिसर्च का भाव है, गुप्त चीजों का भाव है, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र इत्यादि का भाव है। लेकिन जब राहु यहाँ बैठेगा तो अगर आप तंत्र के क्षेत्र में किसी योग्य विद्वान की अभी तक उसको ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिल पा रहा था, तो अब कोई योग्य गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त होने जा रहा है। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप ज्योतिष इत्यादि में रुचि रखते हैं तो उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप उसका कोई कोर्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। रिसर्च के फील्ड के जो विद्यार्थी है उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी रिसर्च का काम कर रहे हो उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। यहां तक तो ठीक, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। वाहन सावधानी से चलाना ही चलाना है और मांसाहार मद्यपान को त्याग दीजिएगा, वरना मांसाहार मद्यपान आपके बने बनाए सारे कामों को चौपट कर देगा। यहां तक कि आप घर में, खुद के घर में भी दरार पैदा होने की संभावना बन जाएगी। दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण हो जाएगा। दूसरी बात, वाणी में करवाहट साफ दिखाई दे रही है,
तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो मत करिए, वाणी को थोड़ा सा मीठा बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि राहु जब दूसरे घर में दृष्टि डालेंगे, दूसरा भाव वाणी का भी होता है, तो ये वाणी में कड़वाहट लाएंगे, जिसकी वजह से आपकी आपके नाते रिश्तेदारी में, कुटुंब में, दोस्तों में, पड़ोसियों इत्यादि से झगड़े झंझट की संभावना बन सकती है। सावधानी रखिएगा। बाकी नौकरी और व्यापार में कोई अनचाहा परिवर्तन भी हो सकता है, जो आप नहीं चाहते थे और जो कि आपके पक्ष में भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में जैसे मैंने बताया कि दिक्कतें आ सकती हैं। अब इस समय पे आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। वो परिवर्तन दो तरीके के होंगे। अगर आपने इन चीजों को समझा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, तो परिवर्तन अच्छे होंगे। अगर आप इन्हीं धारा में बह गए तो परिवर्तन नकारात्मक हो। ये निर्भर करेगा आप पर कि आपकी छठी इंद्रिय जागृत हुई या नहीं हुई। मानसिक तनाव से बचाव करना है। शनिवार के दिन शाम के समय में प्रयास करिएगा, काली उड़द जल में मिला के शिवलिंग पे अर्पित करिएगा। इससे आपको कुछ हद तक राहत मिलेगी। और सफेद चंदन का टीका प्रातः काल घिस करके अपने माथे पर लगाइएगा। इससे राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। सड़क पे जो आवारा कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, उनको खाने पीने की कोई चीज, बिस्किट, ब्रेड इत्यादि आप दे सकते हैं। रोज देना चाहे रोज दे सकते हैं, वरना शनिवार के दिन तो दीजिएगा। इससे आपको लाभ मिलेगा, राहु का प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाएगा। सिंह राशि, शनि के ढैया से आप जूझ रहे हैं। शनि वक्री है, अभी कुछ दिनों में मार्गी होने जा रहे हैं। वो समय भी आप देखेंगे। राहु सप्तम में गोचर कर ही रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, आपके और आपके जीवन साथी, इन दोनों को इस बात का ध्यान रखना है कि एक दूसरे पर बेवजह शक मत करिए। आपको लग रहा है वो किसी तीसरे के साथ है, उनको लग रहा है आप किसी तीसरे के साथ है, तो ये मत करिए, क्योंकि राहु यहाँ बैठ करके भ्रम पैदा करेगा, जबरदस्त भ्रम पैदा करेगा, रिश्ते में भी और लग्न में दृष्टि डालेगा तो आपके अंदर भी। इस समय मन का भटकाव बढ़ सकता है, तो ये सब मत करिएगा, वरना आपको परिवार में बेवजह के झगड़े झंझट पैदा होंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो भी जाता है, तो बुद्धिमानी इसी में है कि उसको शांति से एक कमरे में बैठ करके वहीं का वहीं उस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए, उसको वहीं खत्म कर दीजिए और आगे कान पकड़िए कि भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा, तो सब कुछ ठीक रहेगा। अन्यथा मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। धन लाभ होगा, ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं है। मेहनत आपकी बढ़ेगी जरूर, लेकिन मेहनत का लाभ आपको प्राप्त होगा, ये भी ठीक है। लेकिन जो ये गृह कलह होगी ना भाई, जब घर से ही आदमी टूट गया, दाम्पत्यम अनुकूलम चे स्वर्गम किम प्रयोजनम और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चे नरकम किम गृहमेव च। यानी कि दाम्पत्य अगर अनुकूल है तो स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं, घर ही स्वर्ग बन जाएगा। और दाम्पत्य अगर प्रतिकूल हुआ तो नर्क जाने की जरूरत नहीं, घर ही आपका नर्क बन जाएगा। तो जो आदमी घर से ही टूट जाएगा वो बाहर मेहनत क्या करेगा, पैसा क्या कमाएगा। तो इस पॉइंट पे आकर के आपको सचेत रहने का सलाह दी जाती है। धैर्य रखिए, चीजें बेहतर होंगी। बहुत लंबा समय नहीं है, चीजें धीमे धीमे करके बेहतर हो जाएगी। कोई भी निर्णय ले रहे हैं बहुत सावधानी से। साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, सावधानी रखिए। पार्टनरशिप का भाव सप्तम भाव होता है। अगर यहाँ पे राहु बैठा हुआ है तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति पैदा करेगा, ध्यान रखिएगा। कुल मिला के एक बात समझिए, क्रोध नहीं करेंगे और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से जितना हो सके बचाव करिएगा। कोई भी बेवजह का भ्रम ना पालें। नौकरी अगर आप कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वहां पे अपने संबंधों में मधुरता लाइए, सबसे मिला जुला के चलिए, सबका सहयोग लेकर के चलिए, चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य, बहुत ज्यादा अंतर उसमें नहीं है। तो कुल मिला के देखिए, सिंह के लिए गोचर औसत है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, औसत है। दाम्पत्य का ध्यान सबसे ज्यादा। उपाय के रूप में शनिवार की शाम को नीले रंग का वस्त्र या तो किसी देवी के मंदिर में दान कर दीजिएगा। ऐसा प्रत्येक शनिवार करिए। नहीं प्रत्येक कर पाते तो एक महीने में एक बार तो कर ही दीजिएगा। और काले तिल, काली उड़द की दाल, जो भी आपको आसानी से मिल जाए, इसको शिवलिंग पे अर्पित करिएगा शाम के समय सूर्यास्त के बाद। और प्रातः काल भोर के समय में, जिस समय सूर्य उदित होते हैं, उसी समय पीपल के पेड़ में जल में काले तिल डाल के जल चढ़ाइएगा, उनकी जड़ को सींचिएगा। इससे आपको कुछ हद तक राहत मिल जाएगी। कन्या राशि, कन्या के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है, क्योंकि ये गोचर छठे भाव से होने जा रहा है। छठे में राहु कारक होते हैं और कारक होकर के जब खुद के नक्षत्र में गोचर करेंगे, गोचर बहुत अच्छा है। नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने जा रही है। जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस गोचर काल के दौरान जबरदस्त सफलता की अनुभूति होने जा रही है। ये गोचर विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त और अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। कुल मिला के देखिए तो कन्या के लिए गोचर किसी वरदान से कम नहीं,
बहुत अच्छा है। अब सिक्के का एक पहलू कभी नहीं होता, सिक्के के दो पहलू। छठे का राहु क्या करता है कि कभी कभी ये बीमारी का भ्रम दे देता है। आप कह रहे हैं कि आप बीमार हैं, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट कर रहा है, आपकी जांच कर रहा है, आपका ब्लड टेस्ट कर रहा है, उसको कुछ नहीं निकलता। बीमारी का भ्रम हो जाना, सीने में हल्का सा दर्द हुआ, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं पड़ जाएगा, सर में दर्द हुआ, कहीं हेमरेज तो नहीं हो जाएगा, तो मतलब भ्रम पैदा होगा। ये चीजें राहु करता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई भी लेन देन कर रहे हैं, थोड़ा सोच विचार कर लीजिए, जल्दबाजी में निर्णय मत करिएगा। करियर में आपके जबरदस्त उछाल आने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। खान पान का ध्यान रखें, मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाएं। खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन धन लाभ भी अच्छा खासा होने वाला है, तो खर्चे उससे आप मैनेज कर लेंगे, खर्चों को अच्छी तरह से निपटा लेंगे। कोई यात्रा की तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल करिए। नौकरी आपकी ठीक है, लेकिन नौकरी में उच्च अधिकारियों से मतभेद मत करिएगा। होगा कुछ नहीं, जीत आपकी ही होगी, लेकिन बेवजह मतभेद करने से मानसिक तनाव आपका ही बढ़ेगा, तो वो मत करिए। खान पान का ध्यान रखिएगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। देर रात तक सोते हैं, अगर देर से सोते हैं रात में, तो उससे बचिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। इससे सूर्य को भी बल जाएगा, चंद्रमा को भी, आपका राहु अपने आप बैलेंस हो जाएगा। और इस समय जितने कन्या राशि के जातक हैं, अगर संभव हो उनके लिए, तो एक पन्ना या पेरिडॉट, पन्ना का उपरत्न होता है पेरिडॉट, या मरगज, तीन में से जो मिल जाए, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। देखिए मरगज तो और मरगज और पेरिडॉट तो बहुत सस्ते आते हैं, पन्ना थोड़ा सा महंगा है। इसको बुधवार की शाम को सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठा उंगली में धारण करिएगा, इससे आपको बहुत लाभ। तुला राशि, तुला के लिए गोचर पंचम भाव से होने जा रहा है। अब पंचम भाव से जब कोई भी ग्रह गोचर करता है ना, तो ये क्या करेगा, रहस्यमयी और अप्रत्याशित घटनाएं आपके जीवन में घटाएगा। धन लाभ होगा, धन लाभ बहुत अच्छा होगा। कला, मीडिया, या यूं कह लीजिए लेखन के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको जबरदस्त सफलता मिलेगी। लेकिन आपको अपने संतान की गतिविधियों पर ध्यान देना है। संतान अगर छोटी है तो उसके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा। ये वो समय होगा जब वो कहेगी कि मुझे दिक्कत हो रही है, डॉक्टर कहेगा आपको बिल्कुल ठीक है, आपको दिक्कत नहीं हो रही। पंचम का राहु संतान के मामले में बहुत जबरदस्त भ्रम पैदा करता है। यहाँ पे आपको फूंक फूंक के कदम रखना है, बहुत सावधानी बरतना। प्रेम संबंधों में, देखिए प्रेम संबंधों में भी सेम चीज आएगी कि आपके अहंकार की वजह से, या यूं कह लीजिए कि सामने वाले ने कुछ कहा, आपने कुछ समझा, तो यहाँ पे विच्छेदन की संभावना बन रही है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है, इसका पूरा लाभ उठाइए, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भ्रम आप भी पाल सकते हैं बेवजह का, क्योंकि लग्न में राहु की नवी दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति आपके व्यक्तित्व में बने। कभी आपको लगेगा बिल्कुल ठीक है, कभी लगेगा बड़ी उलझन हो रही है, बड़ी बेचैनी हो रही है। तो ये होता है कब, जब राहु की दृष्टि लग्न में पड़ जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने का जरूरत है। शेयर बाजार में निवेश बिल्कुल मत करिएगा, शेयर में पैसा लगाएंगे, पैसा डूब जाएगा, फिर बाद में पछताएंगे। धन संपत्ति के मामलों में सावधान रहें, जल्दबाजी ना करें। खासतौर पर कोई प्रॉपर्टी इत्यादि अगर आप बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा ठोक बजा लीजिए, दो चार लोगों से पता करिए तब बेचिएगा, जल्दबाजी में उसको बेचिएगा नहीं। बाकी भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक अशांति थोड़ी बहुत रहेगी। विद्यार्थियों के लिए गोचर मैंने बताया बहुत अच्छा है। उपाय के रूप में क्या करेंगे, बस ओम भ्राम भ्रीम रौम सहरा वे नमा, इस मंत्र का जप करेंगे, और साथ ही साथ अपने बुद्ध को बलि करने के लिए गणेश जी की आराधना करिए। देखिए राहु जब परेशान करे तो बुद्ध की तरफ चले जाइए, गणेश जी के पैर पकड़े। क्यों? क्योंकि राहु सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है, जो कि यहाँ होता है। भ्रम से बचना है, गणेश जी की आराधना करिए, सद्बुद्धि मिलेगी, सद्ज्ञान मिलेगा, चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस समय गणेश जी की खूब आराधना करिए। ओम भ्राम भ्रीम रोम सह राहवे नमः, इस मंत्र का शाम को सूर्यास्त के बाद जप करिएगा, और प्रातः काल ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि, चौथे भाव से राहु का गोचर हो रहा है, गृह कलह से बचाव करिए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। क्यों? चौथे घर में किसी भी ग्रह का होना अच्छा नहीं होता, खासतौर पर पाप ग्रह तो और दिक्कत देते हैं। तो गृह कलह से बचाओ, माता के स्वास्थ्य का ध्यान। इस समय आप महसूस करेंगे कि आपको घर से ज्यादा बाहर अच्छा लग रहा है, तो ये ठीक नहीं है। ना गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते, यानी ईंट पत्थर से बने घर को घर नहीं कहते। जिस घर में गृहिणी का वास होता है वही घर घर है। तो इस समय जितना हो सके शांत रहने का प्रयास करिए, अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि इस समय आपके वैराग्य त्रिकोण के लग्न से राहु गोचर कर रहा है, और ये वैराग्य त्रिकोण के पंचम सप्तम नवम तीनों को इफेक्ट दे रहा है, तीनों को प्रभावित कर रहा है, यानी कि कुंडली के अष्टम भाव को, दशम भाव को, द्वादश भाव। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बिल्कुल मत खरीदिएगा। प्रॉपर्टी ऐसी आपके गले पड़ जाएगी जो पहले से विवादित हो।
तो प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। जितने भी वृश्चिक लग्न और राशि के जातक हैं, इस समय 2 जुलाई तक प्रॉपर्टी बिल्कुल ना खरीदे, वरना समस्याएं बढ़ जाएंगी। हाँ, अगर आप अपना घर बदलना चाहते हैं, आप पहले से कोई घर लिया हुआ है, आप चाह रहे हैं कि अब इस समय में यहाँ से छोड़ के उस जगह शिफ्ट हो जाए, तो वो कर सकते हैं, वहां दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं, जमीन प्रॉपर्टी कुछ भी खरीदना नहीं, ना फ्लैट ना जमीन ना प्रॉपर्टी, कुछ नहीं खरीदना नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा। गलत फहमी से बचाव करिए। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक है। यहाँ पे एक चीज अच्छी कि पैसा आता रहेगा, लेकिन उच्चाधिकारियों से मतभेद मत करिएगा। करियर आपका ठीक रहेगा, ज्यादा चिंता नहीं, उच्चाधिकारियों से मतभेद रहेगा। अनचाहा कर, अनएक्सपेक्टेड आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाए, अनचाहा खर्च बढ़ जाए, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। यहाँ पे दिक्कत है, काम का दबाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। क्या करेंगे इस समय पे? इस गोचर को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले तो शिव जी की आराधना करिए। शिवलिंग पर शनिवार को विशेष रूप से जल में काले तिल और दूध मिला के, तांबे के लोटे का इस्तेमाल मत करिएगा, स्टील या पीतल में जल ले लिया, उसमें थोड़ा सा दूध, 2 चम्मच दूध, थोड़े से काले तिल डाल के शिवलिंग का अभिषेक करिए। इससे शनि और राहु दोनों इस समय आपके लिए मुसीबत बने हुए हैं, तो दोनों का प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरा, जितना हो सके जो भी जरूरतमंद है उनकी सेवा सहायता करिए। दवा का दान कर दीजिए, खाने पीने की चीजों का दान कर दीजिए। विशेष करके शनि, वैसे तो कोई दिन नहीं देखना है आपको, लेकिन प्रयास करिएगा शनिवार के दिन कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसको छोड़िए नहीं, उसको तुरंत उसकी मदद करिए, इससे आपको लाभ। धनु राशि, धनु के लिए गोचर तीसरे में होने जा रहा है, और कहना नहीं, गोचर अत्यंत श्रेष्ठ, जबरदस्त। भाग्य का सहयोग, रुके हुए काम बनने लगेंगे, रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त हो जाएगा आपको, धन लाभ के रास्ते बनने लगेंगे। धन, अब यूं समझिए कि धन लाभ के एक से ज्यादा रास्ते बनने लगेंगे। पराक्रम और पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बड़े भाई बहनों से नजदीकी रिश्ते अगर है तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को ऊपर मत दिखाइएगा। जो बड़ा है वो जीवन भर बड़ा ही रहेगा, तो बड़ा अगर है कोई बात कह रहा है तो उसको सुनिए। बाकी यात्राएं आप कर सकते हैं, चाहे छोटी यात्रा हो चाहे बड़ी यात्रा, सारी यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। परिवार का माहौल खुशनुमा बना हुआ है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको देना पड़ेगा। हेडेक की समस्या, सिरदर्द की समस्या, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके जीवन साथी को परेशान कर सकती है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। ऑनलाइन अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए जबरदस्त है, या ऑनलाइन व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, जबरदस्त है। इस समय अगर आप ऑनलाइन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी, व्यापार, सब कुछ, मतलब हर क्षेत्र से आपको सफलता मिलती हुई चली जा रही है। अगर कहीं कोई मुसीबत आती भी है तो बातचीत करके उसका समाधान निकालिए। आप जैसे ही बातचीत करना शुरू करेंगे उस चीज का समाधान आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। ये पक्ष में जा रहा है। उपाय के रूप में कुछ नहीं करना, ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सहरावे नमः, इस मंत्र का मात्र 108 बार सूर्यास्त के पश्चात, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद 108 बार जप कर लीजिएगा। इससे आपको जबरदस्त लाभ। मकर राशि, मकर के लिए गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। और प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इसमें ठीक है आपके लिए, दूसरे भाव को गोचर भी कोई खराब नहीं है। खान पान पे नियंत्रण रखिए, मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाइए। बाकी धन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा है। वाणी आपकी प्रभावशाली, देखिए अब यहाँ 2 चीजें होंगी। वाणी आपकी प्रभावशाली होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी बातों का वजन होगा, आप जो बोलेंगे लोग सुनने को बाध्य हो जाएंगे। लेकिन वाणी में कड़वाहट नहीं लाइएगा, क्योंकि राहु दूसरे भाव में बैठ के वाणी खराब कराएगा। तो वाणी में अगर कड़वाहट आ गई और आपका प्रभावशाली वाणी भी हुई तो फिर आदमी को गलत मतलब निकालने में 2 मिनट भी नहीं लगे। तो वाणी प्रभावशाली होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वाणी में कड़वाहट लाएंगे तो मुसीबतें आपकी बढ़ेंगी। सोच समझ कर बोले, जो भी बोलना है, शब्दों का चयन जरा सोच समझ करके करिएगा। प्रॉपर्टी के अगर कोई विवाद चला आ रहा था पुराना, कोई नाते रिश्तेदारी, पैतृक संपत्ति मुकदमा चला आ रहा था, वो शांत हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। खुद ही सामने वाला आपसे कहेगा चलो यार बैठ के बात करो, खत्म करो पुरानी बातें। तो ये अच्छी चीज है, ये पक्ष में जा रहा है। रोग, शत्रु और ऋण ये सब नतमस्तक होने जा रहे हैं। धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे, लेकिन आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है, खान पान का ध्यान देना है। और अगर आपको कोई ऐसी समस्या है, जैसे आपको कभी कभी फिट्स वगैरह आते हैं, तो यहाँ सावधानी बरतिएगा। दौरे जिनको पड़ते हैं मिर्गी के इत्यादि के, उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। तो थोड़ा यहाँ पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। गलत फहमी बिल्कुल मत पालिएगा। रिश्ते जब भी टूटेंगे गलत फहमी से इस गोचर में टूट सकते हैं। बाकी अचानक ट्रांसफर हो सकता है, जो कि आपके पक्ष में होगा, ये आपके लिए अच्छी चीज है। ट्रांसफर होना कोई बुरा नहीं है, आपके पक्ष में ही जाएगा।
बाकी ये गोचर ठीक है, आपके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उन्नति ही दिखाई दे रही है, कहीं से भी आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। कुछ सावधानियां जो मैंने बताई उसको बरतिएगा। ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सहारावे नमः इस मंत्र का जप करिएगा। सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल नित्य लगाइएगा, इससे आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ के लिए आपकी राशि पर ही गोचर होने जा रहा है और शतभिखा नक्षत्र का राहु जो कि आपकी राशि पर गोचर करेगा, ये जबरदस्त सफलता दिलाएगा, जबरदस्त। आप इस समय पे ये महसूस करेंगे, ऐसा अनुभव आपको होगा कि आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही हैं। हर व्यक्ति में आंतरिक शक्ति होती है, लेकिन सामान्यतः जल्दी लोगों की शक्तियां जागृत नहीं होती, जिसको हम लोग कुंडलिनी जागरण कहते हैं। लेकिन आप ऐसा महसूस करेंगे कि जो आपके मुंह से अगर कोई अचानक कोई बात निकल आई तो वो घटना आगे जाके सच हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राहु जब शतभिखा में बैठता है ना, तो इसके अंदर हीलिंग पावर बड़ी जबरदस्त आ जाती है। आप इस समय जिससे जुड़ेंगे वो आदमी उन्नति कर जाएगा। आप तो करेंगे ही, वो आदमी भी उन्नति कर जाएगा जिससे आप जुड़ेंगे। ये आपके बहुत मतलब ये ऐसा वरदान आपको मिलने जा रहा है इस गोचर में। हालांकि ये बातें यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा होने जाएगा। आपके में छुपी हुई शक्तियों का एहसास आपको जबरदस्त। प्रिय दर्शकों, ये इस समय आपकी सोच को ऐतिहासिक ऐतिहासिक सोच बन जाएगी, और या यूं कह लीजिए आप ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लेने अब जा रहे हैं। व्यापार आपका बहुत अच्छा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, बाकी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। संतान पक्ष की उन्नति होगी, भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। रुके हुए काम एक एक करके आपके बनते चले जाएंगे। बहुत पुरानी कोई फाइल आपकी फंसी हुई थी कहीं सरकारी क्षेत्र में, वो निकलेगी, मतलब उससे जुड़ा हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा। बढ़िया है, गोचर जबरदस्त है आपके लिए। जीवन साथी का स्वास्थ्य और मतभेद में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सहारावे नमः इस मंत्र का जप करिएगा। नौकरी आपकी बहुत अच्छी है, व्यापार आपका कुशल है, शिक्षा प्रतियोगिता के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त है, विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, जबरदस्त है। शनिवार की शाम को निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराइएगा, इससे गोचर और अच्छा होगा। मीन राशि अंतिम राशि है, इसकी चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप अभी तक शनि की 7.5 की मध्य ढैया से जूझ रहे हैं। शनि वक्री थे तो कुछ राहत थी, मार्गी हो जाएंगे तो समस्याएं कुछ हद तक बढ़ने की संभावना बन रही। अब ऊपर से 12वें घर का राहु जो कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी की संभावनाओं को दर्शा रहा है। यहाँ आपको बहुत सावधानी बरतनी है, इसको लापरवाही में मत लीजिएगा। बेवजह झगड़े झंझट से दूरी बनाइएगा। ऋण से मुक्ति मिलने के रास्ते तो दिखाई देंगे, लेकिन जो दिखेगा वो जरूरी नहीं कि वो सच हो जाए। तो किसी शॉर्टकट से पैसा बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना आप मुसीबत में फंस जाएंगे। वाहन सावधानी से चलाइएगा। इस समय पर कोई भी दवा अगर खा रहे हैं तो उसको देख लीजिए, कोई एक्सपायरी टैबलेट तो नहीं खा रहे हैं या कोई एक्सपायरी इंजेक्शन वगैरह तो नहीं। इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खर्चों में वृद्धि भी हो रही है और खर्चे बेवजह के हो रहे हैं। बाकी इस गोचर काल के दौरान अगर हम देखें तो निर्णय कोई भी लेंगे बहुत सावधानी से। करियर में परिवर्तन नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। करियर मत बदलिएगा, इस समय करियर बदलेंगे लालच के चक्कर में पड़ेंगे, बना बनाया काम अपना चौपट कर लेंगे। करियर मत बदलिएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा विचार इस समय आ रहा होगा या आएगा कि नौकरी छोड़ के व्यापार में चले जाए, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार छोड़ के नौकरी में आ जाए। मत करिएगा, वरना आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, क्योंकि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। राहु भ्रम पैदा करेंगे, ये सच नहीं होगा, ये बाह्य आवरण होगा, आंतरिक कुछ भी नहीं है इसमें। सावधानी बरतिएगा। गुप्त शत्रु इस समय आपके बढ़ेंगे, आपको सावधानी बरतनी। दाम्पत्य जीवन में कलह बढ़ेगी, घर में बेवजह के झगड़े झंझट बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। उपाय के रूप में देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, पॉइंट छूट गया। नौकरी और व्यापार में भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार में तो हालांकि फिर भी चल जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं दिक्कतें बढ़ सकती है, नौकरी में समस्या आ सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सावधान कर रहा हूं। यहाँ पे आपको सचेत हो जाने की जरूरत है। जो भी निर्णय लीजिए सोच समझ के 2 4 5 जानकार से राय लेकर के तब कदम बढ़ाइएगा। उपाय के रूप में शनिवार की शाम को सबसे पहले तो छाया दान करिए। छाया दान क्या होता है? कांसे या कोई स्टील या लोहे की कटोरी मिल जाए, उसको ले लीजिए, उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटी बड़ी देख लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल भरिए। सूर्यास्त के पश्चात उसमें अपना चेहरा देखिए और कटोरी समेत ले जाकर के किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए। अगर कोई दान नहीं ले रहा या लेने वाला नहीं मिल रहा है तो किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा, रुई की बत्ती उसमें लगा करके दीपक जला के वहीं कटोरी समेत छोड़ दीजिएगा। ऐसा आप
नहीं रोज कर पा रहे, हर शनिवार कर पा रहे, तो महीने में एक शनिवार कम से कम ऐसा कर दीजिएगा। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और बार बार कह रहा हूँ, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, करियर मत बदलिएगा, वरना मुसीबत में आ सकते हैं। साथ ही साथ निर्धनों की सेवा सहायता करिए, उनको दवा इत्यादि का दान करिए, इससे भी कुछ हद तक आपको राहत मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।